दो पक्षी बैठे रहे जो बहुत चतुर थे, जो कि एक तोते थे और एक कबूतर था। और दोनों ही इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उन दोनों को राक्षस रूप प्राप्त था। क्या प्राप्त था? तोते और कबूतर बाद में बने। दोनों पुरुष गुफा के पीछे छुप गए, बाकी सारे राक्षस चले गए। दोनों सुर ध्यान से बैठ गए और दोनों जब शिव जी ने अपनी अमर कथा सुनी, आप लोगों ने अमर कथा सुन रखी है? क्योंकि अमर कथा मुझे भी नहीं पता, केवल इतना पता है कि अमर कथा सुनाई थी, क्योंकि वो अमर कथा केवल उन पक्षियों को पता है और शिव और पार्वती को पता है, ये कथा हमें नहीं पता। तो अमर कथा सुनाई गई, तो अमर कथा के जो कुछ शब्द है वह हमें पता है। जैसे कि जो दोनों नर थे जो कथा सुन रहे थे, नर और नारी, उन दोनों ने जो जो कथा कही जा रही थी उसके कुछ शब्द अपने पत्थर से गुफा के पीछे लिखना शुरू कर, इधर से सुन के और गुफा के पीछे जाकर के लिख दे। तो क्या लिखा उन्होंने? शिव से कहा, जो कुछ 2 या 3 कड़ी है, कि कहा देवी ब्रह्मांड अकाल है, ब्रह्मांड की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, किंतु ये अमर कथा अमर करने के लिए नहीं, ये अमर कथा वाणी अमर करने के लिए। तो ध्यान से सुनना। देवी पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई और दोनों नर और नारी जो राक्षस है वो उनकी कथा बड़े ध्यान से सुनने लगे। लेकिन भगवान शिव भी ध्यान में कथा सुना रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि पार्वती जग रही है या थकान के कारण पार्वती जी सो गई। अब कथा पूरी हुई, शिव जी ने देखा, अब शिव जी क्रोधित हो गए। हे देवी, ये क्या किया आपने? कथा को सुना नहीं। वे क्षमा मांगती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि स्वामी क्रोध ना करना, लेकिन गलती से मेरी यहाँ। लेकिन वहीं पर ही क्या हुआ, नर नारी से गलती हो गई, उनके पैर से पत्थर फिसल करके नीचे शिव जी चौकन्ने हो गए कि जब यहाँ कोई है नहीं तो ये पत्थर गिरा तो शिव जी श्राप देते हैं कि चुपचाप यदि मेरे सामने आ जाओ, वरना फिर तुम्हें मेरे संग युद्ध करना पड़ेगा। अब राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहा कि वो शिव से युद्ध कर। दोनों गिड़गिड़ाते हुए, रोते रवाते हुए, क्षमा मांगते हुए सामने निकल के आए। हे स्वामी, हे त्रिलोकी राजा, हे भुवनेश्वर, हे त्रिपुरांतकारी। त्रिपुरांतकारी क्यों कहते हैं? जो 3 असुरों का वध एक साथ किया था, तभी से उनको त्रिपुरांतकारी कहा। कि त्रिपुरों का मतलब 3 पुर थे ना, एक स्वर्ग में, एक अंबर में और एक धरती पर। तो 3 पुरों का एक साथ अंत करने के बाद इसका नाम पड़ा त्रिपुरांतकारी। त्रिपुरा अंतकारी, त्रिपुरा के अंत करने वाले भोले भंडारी। ये स्वामी क्षमा करो, आज के बाद हम ये कथा किसी को नहीं देंगे। बोले हम तुम्हें कथा कहने लायक ही छोड़ेंगे। उन्हें श्राप मिला कि तुम बेशक इस धरती पर अमर रह जाओगे, लेकिन तुम अपने मुंह से किसी को 2 शब्द भी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तोते और कबूतर के रूप में सदा इस पर्वत पे भटकते रहोगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास तोते और इसका शरीर आ जाएगा कबूतर का, तो तुम्हारे मुंह से कुछ निकलना असंभव हो जाएगा, फिर चाहे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान ही क्यों ना प्राप्त हो गया हो। तो कबूतर गुटरगू करता रहेगा, तोता टेटे करता रहेगा, लेकिन सांप कभी बोल नहीं पाएगा। ये बात जब उनको पता चली तो दोनों उदास भी हुए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये ब्रह्म ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, ये बड़े से बड़े विष्णु देवता को भी प्राप्त नहीं था। हम बड़े भाग्यशाली हैं, अगर इसमें हमें कबूतर का रूप में मिल जाए तो कोई दुख नहीं। दोनों हो गए और वहीं सेवा में। तो महादेव क्या हुआ, महादेव ने देखा जब यहाँ अमर कथा हुई है तो यहाँ के पत्थरों के कान में भी अमर का ज्ञान पड़ गया है। तो वहां पर वे बाबा बर्फानी के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान। महादेव महादेव। ये कथा हुई और बाबा बर्फानी वहीं के वहीं विराजमान, अमर गुफा में विराजमान होने के बाद तोता 2 शब्द बोलने सीख गया। क्या सीख गया? 2 शब्द, एक तो टैटे, दूसरा नकर। तो जो तोता था उसने क्या करा, उसने ब्रह्म ज्ञान अपने चोंच के द्वारा जो है पत्थरों पर लिखना शुरू कर दिया। तो उसने क्या लिखा कि देवी अमर कथा है, अमर वाणी है कि ब्रह्मांड अकाल है जिसका कोई काल नहीं है, लेकिन यदि इस काल को समझ जाओ
तो तुम्हारा जीवन पार नहीं है, तुम्हारा जीवन इस संसार के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हें कभी कोई भुला नहीं पाया। तो पार्वती जी अमर हो गई थी ये कथा सुन। क्या है, तुक्षराज लिखते हैं कि देवी को ये कथा में कुछ सुनाया गया था जो बीच की पंक्तियां लिखती थी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड काल ब्रह्म में समाया है। किसमें समाया है? और काल ब्रह्म जो है वो एक दिव्य ओम आकार के हैं। किस आकार के हैं? तो जब ब्रह्मांड की ध्वनि आती है तो ओम आकार से आती है, और ओम आकार से ब्रह्म प्रकार के कितने कितने सैकड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में पड़े हैं। 9 ग्रह हटा करके इस ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रह हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। इतने ग्रह हैं संसार में। कम से कम इतनी आकाश गंगाएं हैं जिसमें सैकड़ों धरतियां हैं, सैकड़ों मानव जातियां होंगी। हम तो इस धरती पर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा भी ऐसी कितनी धरतियां होंगी जिनको अभी तक हम जान। ये केवल काल ब्रह्म। इतनी कथा केवल तोते लिख पाते हैं। तब तक शिव को भनक पड़ जाती है और शिव जी उस तोते को भी कबूतर में बदल करके, आप देखेंगे कि कबूतर की चोंच कमजोर होती है लेकिन तोते की चोंच बहुत मजबूत होती है। तो उन्होंने उसको भी कबूतर के रूप में बदल, तो दोनों अमर जोड़ा जो है कबूतर का है। तोते के बाद वो दोनों कबूतर मर गए। अब शिव जी अपने भक्त जो भूतों की टोली है उसके साथ आगे बढ़े। तब देवी जी कहती है, स्वामी ये हिमालय पर्वत के नीचे जो जंगल है इसमें मतलब जो जंगल में पौधे लगे हैं जिन पे सुंदर सुंदर फूल हैं, क्यों ना ये तोड़ करके माला बना के ले लो, हमारे गृह प्रवेश के काम में। अब शंकर जी बड़े उदास मुंह से कहते हैं, देवी लंका हमारी नहीं रही। देवी के पांव तले जमीन खिसके कि सोने की लंका नहीं रही, कहाँ चलेगी स्वामी? आप हंसी कर रहे हैं ना? बोली नहीं देवी, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। बोले रावण जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है उसके पिताजी मेरे पास आए थे। कौन आए थे? और उन्होंने ग्रह पूजन बड़ा अच्छा किया और उन्होंने दान में मुझसे सोने की लंका दक्षिणा के रूप में मैंने उन्हें लंका दान। बोले स्वामी क्या आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? मैंने इसके लिए इतने स्वप्न सजाए थे, इतने अरमान देखे थे कि मैं अपने ग्रह में जाऊंगी, पहली बार कैलाश छोड़ करके मैं सोने के महल में रहूंगी, मैं भी लक्ष्मी की तरह खूब ऐश्वर्य भोगूंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वर्ण महल में रहती हैं विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में जो स्वर्ण महल है। तो बोली फिर मैं भी लक्ष्मी के समान धनवान हो जाती। फिर लक्ष्मी यदि कभी मेरे यहाँ घूमने आती तो वो भी कहती कि हे पार्वती तुम्हारे पास भी सोने का महल है, तुम भी अब मेरी तरह धन लक्ष्मी के समान। अब मैं क्या मुख दिखाऊंगी? बोले देवी तुम्हें मुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्मी तो केवल सोने की है, लेकिन तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में चढ़ा जाएगा। बोले लक्ष्मी को केवल धन के लिए पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें हर उस पूजन में लिया जाएगा, चाहे फिर वो पूजन इतनी छोटी हो या इतनी। तुम चिंता क्यों करती हो? बोली मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मुझे सोने की लंका चाहिए। देवी क्रोधित हुई, देवी ने विकराल रूप धरा और अपने नेत्र लाल सुरख कर करके देवी ने किसका रूप धारण किया? देवी ने रूप जो धारण किया वो मतंगी रूप धारण कर लिया। कौन सा रूप धारण कर लिया? मतंगी मतलब क्या होता है? एक मतंगी देवी जी अलग है और एक मतंगी देवी जी। मतंगी और मतंगी में बहुत अंतर है, आ की मात्रा का खेल है। मतंगी रूप धारण करके बिखलाती हुई तांडव करती हुई लंका पहुंची, जहाँ पे उन्होंने देखा कि रावण के पिता अपने पूरे भूत पिशाचियों के साथ यहाँ पर आकर के अब ये बात उन्होंने कहा और उन्होंने छूटते ही श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे आने वाले वंश का नाश अवश्य होगा, तुम्हारे आने वाले वंश का नाश अवश्य होगा। और मैं श्राप देती हूँ कि ये सोने की लंका जो मैंने बड़े अरमानों से सजवाई थी, ये एक दिन जल करके राख। कहते हैं पार्वती जी के श्राप के कारण ही सोने की लंका राख हुई। जो सोना पिघल करके समुद्र में बह गया था, सोना जल नहीं सकता लेकिन पिघल सकता है, तो सोना पिघल करके जो है समुद्र में बह गया और सोने की लंका जैसी पत्थर की थी वैसी की वैसी बनी रह गई। और ये बात सुनने के बाद एक दिन माता लक्ष्मी जी नारायण भगवान के पैर दबाए। माता लक्ष्मी मन ही मन में सोचने लगी, ये भूल गई कि भगवान विष्णु के अंतर्यामी है,
पैर दबाने और वो ये कह रहे भगवान विष्णु के ये कोमल हाथ, ये कोमल पैर क्या मर्दांगनी ला सकते हैं? भगवान विष्णु को ये बात चुभ गई। क्या हो गई? भगवान विष्णु ने अपने दोनों नेत्र खोले। हे लक्ष्मी, तुम ये क्या वचन सोच रही हो? उन्होंने कहा स्वामी क्षमा करना, कहना नहीं चाहती लेकिन कहना पड़ रहा है। बोले क्या? बोले मुझे सब पता है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी कोमल भुजाएं मर्दानगी नहीं दिखाती हैं? बोली स्वामी नाई तो हमारी संतान है, वहाँ माता पार्वती के कार्तिकेय है, यहाँ हमारे पास एक भी संतान नहीं। आप मर्दांगनी के लिए बिल्कुल फीके पड़ गए हैं। आपकी भुजाएं इतनी कोमल है, ऐसा लगता है जैसे आप नारी हैं। भगवान विष्णु को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो तुरंत ब्रह्म जी के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे धरती पर किसी का जन्म प्रदान करें। सूर्यवंशी राजा किसके घर? राम जी के पिता का नाम दशरथ है। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले लिया। जन्म क्यों लिया? ना अस्त्र लेकर के गए, ना शस्त्र लेकर के गए, ना शक्ति लेकर के गए, ना ही कोई चमत्कार लेकर के गए। तो देखिए राम जी के पास कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं है। जैसे हम लोग हैं ऐसे ही राम जी थे। राम जी ने ये जन्म इसलिए लिया कि रावण जिसकी भुजा इतनी डंका जहाँ बजा दे वहां उसकी विजय हो जाए। देखो मैं उसको बिना शक्ति के भी परास्त कर सकता हूँ। लक्ष्मी ये ध्यान से देखना, और मैं तुम्हें खुद जीत करके लाऊंगा उससे। तो लक्ष्मी जी को जो है जन्म मिला, और जन्म मिलने के बाद उन्हें रावण उठा के ले गया। राम जी ने बिना शक्ति के रावण से जीत लाया, जिस रावण के पास इतना बल था कि वो चुटकी से लोगों का नाश कर सकता था। लेकिन वो फिर भी उन विष्णु को जिनके पास कोई शक्ति नहीं है उनको हरा नहीं पाया। इसी प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरण कमल कोमल है लेकिन शक्ति उनमें अनंत नहीं है। देवताओं के चरण कमल कोमल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह मर्द नहीं है, वह उस प्रकार की शक्ति है जो अगर अपने क्रोध रूप में आ जाए तो वीरभद्र बन सकते हैं, काल भैरव बन सकते हैं। विष्णु भगवान कृष्ण रूप में काली कृष्ण बन सकते हैं। मतलब भगवान कोमल है लेकिन शक्ति उनके अंदर कम नहीं। हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से माता सती एक दिन अपने हिमालय में स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि आज मेरी दास दासियां जो हैं अपने अपने कार्य में लगी हैं, तो क्यों ना उन्होंने अपने हल्दी के उबटन से एक बच्चे का निर्माण किया जिसमें उन्होंने प्राण डाल दिए। अब उससे कहा, वह आया, बोले माते प्रणाम। बोले तुम्हारा नाम आज से, जो गणेश भगवान का पहला नाम बताया जाता है वो मायापुत्र बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मायापुत्र मतलब है कि शक्ति का अंश है ये, इसमें गर्भ से जन्म ये प्रकट हुआ। तो मायापुत्र गणेश जी का पहला नाम है। तो माया, हे मायापुत्र तुम आज से मेरे पुत्र हो और जाओ मेरी रक्षा करो। मैं जब तक स्नान पूर्ण ना कर लूं तब तक तुम किसी को भीतर आने। अब वो मायापुत्र, उस मायापुत्र को ये थोड़ी पता कि शिव मेरे पिता है या नंदी मेरे कोई रिश्तेदार है। उन्हें तो ये पता है कि माता ने आदेश दे दिया तो मुझे किसी को भीतर घुसने नहीं देगा। माता सती स्नान करे। अब बाहर आ गए शिव जी बोले, अरे तुम कौन हो बालक, कहाँ से आए हो? बोले मेरी माता भीतर स्नान कर रही और मैं उनका पुत्र हूँ। बोले कौन माता? बोले माता पार्वती। बोले वो तुम्हारी माँ है? क्या हंसी करता है? हाँ बेटा, हम सब माता पार्वती सबकी माँ है। वो ऐसा धरती पर कोई नहीं है जिसकी माँ नहीं है। शिव जी ने ऐसे करके उनको टाल दिया। बोले नहीं, वो मेरी असल माँ है, मैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ हूँ। शिव जी हंसने लगे। बहुत देर बहस छिड़ी। बोले अच्छा बेटा, तुम हमारी माँ है, तुम मुझे अपनी माँ से मिलने दो। बोले नहीं, माता स्नान कर रही है, अभी आपको भीतर जाने, अभी आपको आज्ञा नहीं मिलेगी, आप यहीं खड़े रहिए जब तक माता मुझे आज्ञा नहीं देती भीतर बुलाने की। शिव जी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं कि माइकल वाला ऐसा कौन है जो मुझे रोक सके मेरी अर्धांगिनी से मिलने। भगवान शंकर कहते हैं बेटा किनारे हो, मुझे भीतर जाने दो। नहीं मानते, बहुत देर बहस चलती है, मैं मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। आखिरकार जब दिमाग पर क्रोध चढ़ा तो शिव जी ने क्या करा? माया पुत्र के धड़ से सर अलग कर दिया। जब जैसे ही त्रिशूल छिड़ा, पहले तो ये तो हुआ कि उनके हाथ में घटलबट्टी थी। घटलबट्टी मतलब एक लकड़ी का फट्टा था जिस पे उन्होंने शिव जी को फेंक के मार दिया था, ऐसा कथाओं में कहा जाता है, जिससे शंकर जी नाराज हुए। लेकिन कहा गया है कि माया पुत्र किसी का अपमान नहीं किया कभी।
तो हम इस कथा को झूठ मानते हैं कि गणेश कभी अपने पिता के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, फिर चाहे वो उनको पिता मानते हो या ना मानते हो तब उस समय। तो ये कथा मैं इसलिए नहीं सुनाई, सीधे यही है कि क्रोध आया और उन्होंने उनका धड़ से सर अलग कर दिया। जब अलग हुआ तो देवी सती अंदर गई और उन्होंने बिजली कड़कने की आवाज सुनी और देखा कि घोर तूफान आ गया। ऐसा क्या हुआ? बाहर आई और बाहर आकर के खड़ी की खड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस संतान का इतने प्रेम से उन्होंने निर्माण किया वो नीचे धड़ से अलग पड़ा। माता सती विकराल रूप में आ गई। किस रूप में आ गई? और उन्होंने निश्चित कर लिया कि आज सभी देवी देवता मारे जाएंगे, आज सभी देवी देवता मारे जाएंगे। भगवान शंकर को ये बात उचित मानी। भगवान शंकर बोले देवी शांत हो जाओ, ये तुम्हें अपनी संतान बता रहा था। देवी क्रोध में कहती मेरी संतान है, मैंने निर्माण किया है अपने उदर से। शंकर देखते हैं कि देवी मुझसे ज्यादा पराशक्ति है, क्योंकि देवी जगदम्बा का अंश और जगदम्बा शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन काल ब्रह्म उनसे भी बड़ी है। अब देवी जी की ये शक्ति का पराकोप भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ और उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि जो बालक अपनी माँ से पीट करके सोता हो उसका सर काट करके मेरे पास ले आओ। जो कहते हैं आज भी एक कथा चली आई है कि कभी भी अपनी माँ को अपने बच्चे के तरफ पीट करके सोना। हथनी उत्तर की ओर जो है सो रही थी, लेकिन उसका बच्चा सीधा सो रहा था और माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके उतनी देर में उस हथनी के बच्चे का सिर काटा और ला करके शिव जी को दे दी। हथनी ने जब मुंह घुमाया देखा कि मेरी संतान का सर नहीं है। हथनी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, बिलक बिलक करके रोने लगी और उसने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जिसने भी मेरी संतान का सिर काटा है उसका कभी उद्धार, वह सदा इस माया जाल में फंसा रहेगा और सदा इस धरती पर भटकता। ये बात उन देवताओं को पता चली, लेकिन देवताओं ने ये बात ना मानी और देवता शिव जी के पास पहुंचे और जाकर के उन्होंने सर तो रख दिया, लेकिन शिव जी के साथ उन्होंने सम्मान से पेश। कारण भी था नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि उनको श्राप मिल गया बिना मतलब के। अब ये बात हुई, शिव जी को पता चला तो शिव बोले हे वत्सल, वह हथनी है। उस हथनी को ये नहीं पता कि उसके पुत्र का जो धड़ कटा है, अगर उसका पुत्र सदा हाथी रहता तो वो कुछ समय के बाद मर जाता, वो भी मर जाती और उसकी संतान भी, जीवन पूरा होता, बुढ़े होते और जाकर के वह दोनों माँ बेटे मर जाते। लेकिन अब हथनी मर जाएगी, लेकिन उसकी संतान कभी मरेगी, क्योंकि उनका धड़ अब मेरे पुत्र के धड़ से, और जैसे ही धड़ जोड़ेगा उसकी संतान पुनः जीवित होगी तो तुम श्राप से मुक्त। देवता ये सुनते प्रसन्न हो गए और देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे देव, आपकी जैसी सूझ और बुद्धि और किसी देवता के पास नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने माया कृपा से उनके धड़ को जोड़ दिया, माया धड़ को जोड़ दिया और भगवान गणेश का जो हुआ जन्म किया और उन्होंने भगवान का नाम रखा गण। गण मतलब हाथी, एश मतलब माया पुत्र, तो गणेश नाम रखा। और गणेश नाम रखने के बाद उनको सभी देवी देवता ने आशीर्वाद दिया कि सर्वप्रथम तुम पूजे जाओगे, जहाँ पर भी मंगल कार्य होगा वहाँ गणेश जी का पूजन होगा जरूर। और वहाँ गणेश भगवान के साथ उनकी मामी लक्ष्मी भी, माता लक्ष्मी गणेश जी की कौन है? मामी है, और भगवान नारायण उनके। तो ये बात देख करके जो है कुबेर जी ने कहा कि यदि इनकी संतान आई है तो लाओ। अब कुबेर जी धन के अधिकारी है तो उन्हें बहुत घमंड है कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। शिव जी को भोजन पे बुला लिया उन्होंने, शिव जी को भोजन पर बुलाया। शिव जी भोजन करने गए, शिव जी ने गणेश जी को बुलाया क्षमा करना, और गणेश जी उनका भोजन करने। अब गणेश जी को इतना भोजन कराया कि उनके यहाँ का सारा भोजन ही समाप्त हो गया। तो गणेश जी ने क्रोध में आकर के उनके यहाँ की सोने की वस्तु खाना शुरू कर दी। अब भगवान कुबेर का वहां घमंड चूर हो गया। भगवान कुबेर बोले क्षमा करो प्रभु, और शिव जी के पास आए, बोले स्वामी सारा अनाज सारा धन खत्म हो गया, सोने के सिक्के तक गणेश जी खा गए, क्या करूं मैं? तो बोले जाओ और जाकर के एक तुलसी का पत्ता तुम खीर में रख करके उनको खिला देना, उनकी भूख भई की भई शांत। यही बात हुई, खीर बना के लेके गए और उन्होंने खिलाई और गणेश जी की भूख
अब बात यहाँ आती है कि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती, तो क्यों नहीं चढ़ती है? माता तुलसी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्राण न्यौछावर करती थी। लेकिन भगवान विष्णु ने नर रूप धर करके माता लक्ष्मी, वो माता तुलसी का जो है पतिव्रता का जो व्रत था वो भंग कर दिया, उनके साथ दुष्कर्म कर दिया रूप धर के। वो भी शिव के कहने पे किया, क्योंकि माता सती, वो माता तुलसी, क्षमा करना इतने तो नाम है कि बदल जाती। माता तुलसी जो है, जो किसकी अर्धांगिनी है? वो राक्षस पुत्र की अर्धांगिनी है। किसकी? और राक्षस पुत्र के साथ जब देवी हो तो उसकी माया बढ़ जाती है। आतंक फैला दिया तुलसी के स्वयंवर में। तो शिव जी बोले ऐसे तो तुलसी बंद करने नहीं देगी, तुलसी के ही साथ जाकर के दुष्कर्म कीजिए नारायण रूप धर करके। तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे दुष्कर्म करे और तुलसी का पतिव्रत भंग। और तुलसी का पतिव्रत भंग होते ही जो तुलसी के पति को जो वरदान था वो वहीं के वहीं टूट गया। अब वरदान टूटा तो वहीं के वहीं जो तुलसी के पति थे वो वहीं पर ही मर गए, वहीं पर ही नाश हो गया। अब ये बात सुनकर के तुलसी ने शिव जी को श्राप दे दिया कि हे शंकर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पूजन भव्य होगा, लेकिन उसमें मैं कभी भी स्वीकार, मतलब शिव जी तुलसी को स्वीकार करते हैं, लेकिन तुलसी खुद ही शिव जी पे चढ़ना, उसी दिन के श्राप के कारण कभी भी तुलसी जी शिव के ऊपर नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन तुलसी कहती है कि मैं तुम्हें श्राप, लेकिन जब क्रोध शांत होता है तो वो कहती है कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, मैं इनके सिवा जाऊंगी कहाँ। तो कहा जाता है कि जब भी शिव की पूजा होती है तो तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते, लेकिन तुलसी की अंजलि चढ़े बिना पूजा अधूरी रहती है। तुलसी की जो अंजलि आती है, बीज आते हैं उसके ऊपर, वो तोड़ करके शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो ये वरदान भी दे दिया तुलसी जी ने। लेकिन शंकर जी उस दिन से भयभीत हो गए कि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और उनका श्राप सदा अजर और अमर बना रहेगा, उसे शिव भी कभी तोड़ नहीं पाए। ऐसे ही करके अशोक सुंदरी हो गई और कौशिकी देवी हो गई, आदि करके कौशिकी देवी के नाम से कई देवियां, ऐसे करके 16 उनके जन्म जन्मांतर के आदि देव देवियां हुए। और सभी प्रकार से शिव जी ने मुक्ति दिलाई। भगवान गणेश का प्रथम पूजन हुआ और भगवान शिव ने इसी प्रकार से कई असुरों का नाश कर करके सदा धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की रक्षा की। और इसी कल्याण भोग से देवी देवताओं को अजय प्राप्त हुई, विजय प्राप्त हुई और कृपा प्राप्त हुई। आशीर्वाद माया जाल से उनको मुक्ति मिली और सदा सदा की भक्ति सभी भक्त और देवगणों के भीतर समा गई। इस आशीर्वाद के साथ मंगलाकार हुआ। मंगलाकार के बाद शिव जी का अभिषेक हुआ। तो एक दिन इसी प्रकार से भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच बहस छिड़ गई कि मैं ज्यादा माता पिता को पूजता हूँ, मैं ज्यादा माता पिता को पूजता हूँ। तो इस बात को समझने के लिए भगवान शंकर ने ये आदेश दे दिया कि जो कोई भी पहले धरती का 7 चक्कर लगा के आ जाएगा वह मेरी प्रथम संतान, मतलब मेरी प्रिय संतान हो जाएगा, वही विजय हो जाएगा और उसी को सब मिलेंगे। तो ये बात सुनकर के जो है कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ कर के कहाँ निकल गई? धरती के 7 चक्कर लगाने। लेकिन भगवान गणेश जो है माता पार्वती और शिव के चारों ओर 7 चक्कर लगा करके उनके चरणों में बैठ गए। तो शिव बोले ये चतुराई गणेश के अंदर, ये बुद्धि गणेश के अंदर। बोले आपने ये क्या किया? माता पार्वती बोली आपने सृष्टि के चक्कर लगाए। तो बोले माता पिता के चरण ही सृष्टि है, दुनिया है, और इनसे बड़ी दुनिया और कोई। यदि आप मुझे जन्म ना देती तो क्या मैं इस सृष्टि के चक्कर लगाने योग्य हो पाता? नहीं हो पाता। तो आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरी सृष्टि है, आप ही मेरा ब्रह्मांड है। ये चतुराई से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जाओ आज से जहाँ कहीं भी तुम्हारी पूजा होगी वहाँ धन वैभव की भरपूर मात्रा सदा सदा के लिए बनी रहेगी। तुम्हारा तेजवान, तुम्हारा ये तेज रूप जो भी कोई पूजेगा उसके कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये जनों में प्रणाम किया और कार्तिकेय आए और कार्तिकेय की भी सूझ देखकर कि तुमने भी अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्म का पालन किया, आज्ञा के पालन की। बेशक तुमने सृष्टि का चक्कर लगाया, वह सृष्टि भी मेरी शिवलिंग आकार की है। तो जाओ, कार्तिक को वरदान दिया कि जहाँ भी कार्तिकेय की पूजा होगी, जहाँ भी कार्तिकेय का स्मरण होगा वहाँ कभी भी शत्रु विजय नहीं पाएंगे, कभी भी शत्रुओं की विजय नहीं होगी और कभी भी उनका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। तो कार्तिकेय की जब पूजा की जाती है तो वो रुद्राभिषेक से भी ज्यादा भव्य होती है। कार्तिकेय की कम से कम इतने बड़े बड़े मंदिर हैं
आप जब दक्षिण में जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, जहाँ देखोगे वहीं कार्तिक पूजा है, जहाँ देखोगे वहीं कार्तिक पूजा है। तो दक्षिण में आज तक कोई हानि नहीं हुई, जो हानि हुई सब प्रयागराज में हुई, काशी में हुई, अयोध्या में हुई, मथुरा में हुई, लेकिन दक्षिण में कोई हाहाकार नहीं हुआ। और दक्षिण में ही सबसे ज्यादा गणेश पूजे जाते हैं और कार्तिक पूजे जाते हैं। तो इस कथा से ये पता चला कि शिव की महिमा अनंत है, शिव का ज्ञान अनंत है, देवी देवता गए हार और न उठा पाए शिव जी का भार। देवी देवताओं के साम वेद के बाद भी जो देवता है कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन शिव जी से ज्यादा बलशाली कोई भी देवता कभी नहीं हो सकते। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद शिव कहते हैं सदा अमर रहो, सदा अजर रहो, और सदा तुम पर वाणी कृपा प्राप्त हो, और सदा तुम्हारा भव कल्याण होगा, ये आशीर्वाद। और सभी देवताओं ने शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के सदा सदा की ये वचन धारे कि देव आदिदेव हम आपसे वरदान चाहते हैं कि सदा जहाँ पर भी आप विराजमान हो, आपके संग त्रिदेव सदा विराजमान होने चाहिए। शिव कहते हैं जहाँ जहाँ मेरी शिवलिंग बनेगी वहाँ मेरे बगल में गणेश विराजमान होंगे, फिर माता पार्वती हाथ जोड़ करके विराजमान होंगी, और उसी के बराबर में जो है ब्रह्मदेव भी विराजमान होंगे। तो आप देखिए कहीं पर भी ब्रह्मदेव नहीं होते, लेकिन शिवलिंग के पास तीन देवता बैठे होते हैं, गणेश, माता पार्वती और ब्रह्मदेव। ये तीनों लोग भगवान शंकर के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। तो ये वरदान सुनते ही सभी लोग प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु का जो रूप धरा, वो किस रूप में है भगवान विष्णु? शिवलिंग के नीचे जो देखते हैं ना गोल चटौना जैसा होता है, वो भगवान विष्णु। जो शिवलिंग की किनारे है वो कौन है? माता लक्ष्मी। और जो पूर्ण शिवलिंग है वो साक्षात महादेव। शिवलिंग का जहां से जल बहकर के नीचे गिरते हुए आता है वह कौन है? माता अशोक सुंदरी। और कार्तिकेय का स्थान क्या है? जहां से जल नीचे चूता है वह कार्तिकेय स्थान विराजमान। ये पूरा शिवलिंग है, और शिवलिंग में ही सब समाये है, शिवलिंग में ही सभी देवता है। घर में कभी भी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ये ऐसा पुराण कहते हैं। कहते हैं शिवलिंग का तेज कभी कोई घर नहीं सह पाएगा, घरों में दरार आएगी और कुछ भी भला नहीं होगा। तो कहते हैं शिवलिंग एक उंगल से बड़ी नहीं होनी चाहिए शिवलिंग। और इसके अलावा जो मूर्ति है वह सदा ठोस होनी चाहिए, यदि मूर्तियां खुक्कल हुई तो घर भी खुक्कल हो जाता है। यही ज्ञान के बाद उन्होंने कहा कि जो कोई भी शिवलिंग के ऊपर काले तिल, धतूरा, भांग इत्यादि बेल पत्र चढ़ाकर के शिव जी को पूजेगा, उसका धन वैभव सदा बना रहेगा और शत्रु से बचा रहेगा। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर गुड़ का पानी चढ़ाएगा, उसके घर में सदा धन लक्ष्मी बरकरार रहेगी। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर घी चढ़ाएगा वह सदा रोग से मुक्त रहेगा। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर 5 फल रगड़ करके चढ़ा देगा वह व्यक्ति सदा सदा के लिए सुंदर काया को प्राप्त कर जाएगा। जो व्यक्ति जौ, तिल इत्यादि दूध के साथ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएगा उसके व्रतों में कार्य सारे सफल हो जाएंगे। इसलिए ये सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। और जो व्यक्ति शुद्ध गन्ने का रस, जो व्यक्ति शुद्ध आंवला फोड़ करके शिव जी के ऊपर चढ़ाए उसका कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर नींबू का रस चढ़ाए उसको कभी काया का रोग, चरम रोग जिसे कहते हैं, जिसमें खाल चढ़ने लगती है, वो कभी भी उसको भी चरम रोग नहीं होगा जो शिव जी के ऊपर नींबू का रस चढ़ाए। जिस व्यक्ति के घर में कर्ज हो गया हो, जिस व्यक्ति के घर में खाली बीमारी बढ़ गई हो, वह व्यक्ति यदि प्रतिदिन जाकर के किसी शिव भव्य मंदिर में या किसी भव्य शिवलिंग पर जाकर के अपने हाथ से गुड़, सफेद और काले तिल और आपके साथ ये चीनी जिसे हम कहते हैं बूरा, ये मिलाकर के यदि दूध के साथ चढ़ाना शुरू कर दे और इत्र लगाया है एक उंगली से, इस उंगली से या इस उंगली से, ये उंगली नहीं प्रयोग करनी, इस उंगली से भगवान शिव को जो तिलक कराएगा उसका कर्ज समाप्त हो जाएगा और उससे घर से सदा सदा की दरिद्रता निकल जाएगी। ये भगवान शिव शिव पुराण में लिखते हैं। कौन से अध्याय में? 71वें अध्याय। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी मनोकामना करने वाले के लिए कभी भी कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है। ऐसी पूजा करने वाले, क्योंकि ये कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, ये कार्य माता पार्वती जानबूझ करके अपने स्वयंवर के लिए, कि मेरे स्वयंवर जहाँ जहाँ पूजेंगे वहाँ वहाँ मैं उनके पीछे पीछे चल के आऊंगी, फिर चाहे मेरे स्वयंवर वहाँ पर आए या
लेकिन उसके कार्य तो कहा जाता है कि जगदम्बा रूप अभिव्यक्त है कि जगदम्बा जैसा ना कोई हुआ है ना कोई। बाप की कठोरता बाप के मन में बनी रहती है, लेकिन माता कभी हृदय की कठोर हो सकती है। तो ये बात कह करके इस कथा का जो पंचांग है यहीं पर संपूर्ण हुआ, और कथा पूर्ण हुई तो सभी लोग कहना हरे हरे महादेव महादेव। कथा का पूर्ण समापन हुआ और कथा यहीं पर पूर्ण हुई। और इस कथा के माध्यम से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि शिव से ही सब है।